नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस, क्योंकि कमल नंदलाल तो ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। इतना बड़ा पुण्य करते हैं आप, इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं, अपने घर का वास्तु दिखाएं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए मेरा और कॉल कीजिए मुझे। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रो तक के माध्यम से। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज बात करेंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में एक विशेष समस्या की। मित्रों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइलाज बीमारी से मुक्ति का महा उपाय। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, लाइलाज बीमारी से मुक्ति का महा उपाय। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं, बहुत सारी। जैसे कि कई बार टीबी लाइलाज हो जाती है, कई बार कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो अननोन वजह से होती हैं, जैसे माइग्रेन, हेमिप्लीजिया, अधरंगा जिसे कहते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में कोई फिक्स वजह नहीं है। डिप्रेशन, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन एक ऐसी स्थिति है बीमारी में जहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जो होती ही नहीं है। अमूमन जितने भी लोग जिनको भाव या ऐसी वैसी चीजें आती हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, वो हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं। और बीइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी में ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती, होती हैं, लेकिन अमूमन लोगों को मेंटल डिस्टर्बेंस होता है जिसका कोई वजह नहीं होती है। इसको बोलते PUK, अननोन डिजीजेस। लकवा मार जाना, कोई इसका निश्चित ऑर्डर नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक, उसका कोई निश्चित ऑर्डर नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका कोई वजह ही नहीं है। वजह क्या है? अननोन। ऐसी लाइलाज बीमारियों का जो मुक्ति है इनकी, वो सिर्फ ईश्वर के पास है। और क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार पर बना हुआ है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कण कण में ब्रह्मांड है। और इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल है कूष्मांड। एक देवी का नाम क्या है? आद्या शक्ति का कूष्मांडा, यानी कि देवी अपने गर्भ में, अपने यूट्रस में ब्रह्मांड को पालती हैं। इसीलिए ही हम नवदुर्गा पर नवरात्रि के दौरान कूष्मांड की बलि चढ़ाते हैं। ये तो देखा ही होगा आपने, कूष्मांड की बलि चढ़ती है। अगर जो भी कोई शतचंडी अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान किया है या अटेंड किया है, तो उसको पता होगा कि कूष्मांड, जिसे हम पेठा कहते हैं, कभी कभी उसे हम काशी फल कहते हैं। और उसे काशी फल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काशी की पटरानी पार्वती को थी प्रिय, और उसे ही कहते हैं काशी फल या काशी फल। उसे ही कहते हैं कोहड़ा, उसे ही कहते हैं कूष्मांड, और अंग्रेजी में उसे पम्पकिन कहा जाता है। कुछ लोग उसे पेठा कह देते हैं, है ना। बढ़िया सब्जी बनती है, पीले कलर में, हरे रंग में, और कई बार तो सफ़ेद कलर में भी कूष्मांड आते हैं। कुछ ऐसे कूष्मांड भी होते हैं जिसके अंदर बीज होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें बीज नहीं होते। अलग अलग तरीके के आते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, तो विशेष एक काम कर लीजिए। किसी भी मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन, किसी भी अष्टमी पर, नवमी पर, या किसी भी चतुर्दशी पर, और कई बार तृतीया पर भी, और विशेष दिन मंगलवार,
एक कोहड़ा ले लीजिए, कोहड़ा जिसे हम कद्दू कहते हैं, पम्पकिन कहते हैं, कूष्मांड कहते हैं, ये ले लीजिए और रोगी के सर से उसको 8 बार एंटी क्लॉकवाइज मार लीजिए ताकि उसकी पूरी नेगेटिव एनर्जी उल्टे पांव दौड़ाए। और इसको देवी पर चढ़ा के इसे चौराहे पर रख दीजिए। आश्वस्त करता हूं आपको, शीघ्र अतिशीघ्र सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सीधा ही astrotak.com पर प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, सर्विस सेलेक्ट कीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जुड़िए मुझसे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।